नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, एंजल की गाइडेंस और रिश्ते के आउटकम और एंजल की गाइडेंस। जनरल रीडिंग होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनशाइन मूनशाइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 22 से लेके 28 जनवरी तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपकी पर्सन की और आपकी दोनों की करंट फीलिंग्स क्या है। कैंसर देख लेते हैं, कैंसर यानी कर्क राशि। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। नाइन ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे। कैंसर की पर्सन की करंट फीलिंग्स। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स जो मुझे दिखाई दे रहा है, नाइन ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ट्स के साथ आपके जो पर्सन है रिसेंटली जो दिखाई दे रहा है, ये बहुत ज्यादा परेशान है, दर्द में है और नींद खराब कर रहा है, अपना रातों की नींद हराम कर रहा है, या तो आपने उनसे रिश्ते तोड़े हैं, तोड़ के चले गए कहीं, मतलब मूव ऑन किया है, या फिर आपकी जाने से उनका कुछ फिनेंशियल लॉसेस हुआ है। लेकिन जितना उनको रोना आ रहा है, जितना परेशान वे हो रहे हैं, उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनकी नेचर, बाय नेचर ये परेशान है, बाय नेचर ये सो नहीं पा रहे, लेकिन ये आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये लोगों को ऐसा दिखाते नहीं है कि मेरे भी परेशानी है, मैं भी रो सकता हूँ या रो सकती हूँ, मुझे भी दर्द होता है। ये हमेशा ऐसा दिखाते हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरे हिसाब से सब कुछ होता है, मैं जो सोचता हूँ या सोचती हूँ उसी हिसाब से सारे काम होते हैं। तो अब ये उस एनर्जी में आपको दिखेंगे कि ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और जब भी जो कुछ भी होगा मेरे हिसाब से होगा। एक्चुअल में उनको फिनेंशियल लॉसेस की भय है, या तो ऑलरेडी हो चुका है या फिर आपका मूव ऑन करने से उनको फिनेंशियल लॉसेस हो रहा है, लेकिन उससे वो दिखाएंगे आपको कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऑलरेडी पढ़ना शुरू हो गया है और पढ़ भी रहा है, लेकिन ये आपको नहीं दिखाएंगे। और ऐसा भी दिखाएंगे कि जिनको मेरी जरूरत है वो मेरे साथ बात करें, मुझे तो भाई किसी की जरूरत नहीं है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। कैंसर, द फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। फूल के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द डेथ, 10 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ।
दो दो मेजर अरकना, दो दो क्यों मैं कहूँ, तीन तीन मेजर अरकना के कार्ड हैं। करंट एनर्जी जो आपका दिखाई दे रहा है मुझे कैंसर, मुझे ये लग रहा है कि एक तो आप भी पूरी तरीके से ढीठ हो चुके हो कि भाई अब तुम जो भी कर लो, जो भी बोल लो, तुम्हारे धोखे में मैं नहीं आने वाला या आने वाली, क्योंकि कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। तो अभी आप बिंदास तरीके से ये सारे परेशानी खत्म करके अपने सोच के साथ अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस करते हुए, स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है, आप आगे बढ़ना चाहते हो, फ्रीडम के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, बिना रोक टोक के, बिना पीछे मुड़े। जो छूट गया वो छूट गया, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना किसी ने किसी को छोड़ के आगे बढ़ गए। आपके पर्सन के दिल में इस बात का दर्द है कि आपने उनसे मूव ऑन किया है। तो अब आपकी एनर्जी भी मुझे उसी तरीके का दिखाई दे रहा है। एक तो फूल का कार्ड है, ये तो पूरी तरीके से फ्रीडम से चलने वाला बंदा या बंदी है। दूसरा जो है ब्रांड न्यू बिगिनिंग आप करना चाहते हो। तीसरा डेथ का कार्ड आया है। डेथ मतलब जो पेनफुल सर्कल चल रहा था वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि भाई अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ है, जो इनर पावर है, जो डर है, डर के आगे जीत है, वो जो ड्यूक का ऐड आता है ना, डर के आगे जीत है। तो अब आप डरना छोड़ दिया है आपने। इस हफ्ते आपकी जो एनर्जी है ना, डरना आपने छोड़ दिया है। बहुत डर डर के जी लिए भाई, बहुत हमने अपने आप को मार के जी लिया, डर लिया, परेशान हो लिया, आपकी बातों से चल के देख लिया। अब मुझे किसी की परवाह नहीं, कोई डर नहीं, किसी को मेरे साथ रिश्ता रखना है तो रखे, ना रखना है तो मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे अपने हिसाब से चलना है और मेरे पास परिवार है। ये कुछ लोगों के लिए परिवार की एक सपोर्ट है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में था। जो थर्ड पार्टी में नहीं था, जो एक दूसरे के साथ ही रिश्ते में था, किसी भी तरीके का रिश्ता हो, शादी हो, उसमें से भी ये निकलना चाहते हैं और फ्रीडम चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जंजीरों में रिश्ता जकड़ चुका था। तो इस हफ्ते उनकी एनर्जी ऐसी है कि भाई मुझे आजाद करो, या तो आजाद करो या तो खुद आजाद होके अपने आप के लिए जीना चाहते हो। ऐसी आपकी एनर्जी है। देख लेते हैं आपके पर्सन आगे चल के क्या चाह सकते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। ओह माय गॉड, क्या हो गया? नाइट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, नाइन ऑफ कप्स। आगे चल के उनकी एनर्जी ना कुछ लोगों के लिए ऐसा रहेगा कि कोई नया बंदा या बंदी मेरे लाइफ में आ जाए, क्योंकि ये तो जा चुका है या जा चुकी है। बहुत ऐसे कम लोग होंगे जो रिश्ते को मौका देने के बारे में सोचेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ रिश्ते को अपना विश फुलफिलमेंट समझेंगे, तो वो मौका देने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो लोगों को ये लगेगा अकेले हैं तो क्या गम है, वो मौका नहीं देंगे रिश्ते को, वो नई शुरुआत के बारे में सोचेंगे किसी और पर्सन के साथ, क्योंकि उनको जो है ना पुरानी बातें दिल से लगा के रखने की आदत है। तो वो आपके साथ रिश्ते में नहीं आना चाहेंगे। वो सोचेंगे कि भाई मेरे लाइफ में कोई नया आ जाए, पुराना रिश्ते में तो ये झंझट था, ये था, वो था, मैं अपनी एनर्जीज को अच्छी तरीके से बैलेंस कर रहा हूँ, अब मैं पैसों पे ध्यान दे सकता हूँ या सकती हूँ, पैसे कमा सकता हूँ,
अपने आप को स्ट्रॉन्ग मानता हूँ या मानती हूँ, मुझे भाई किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है और मुझे किसी के सामने जाके गिड़गिड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिश्ते को मौका देने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि उनके लिए आप ही उनके सब कुछ हो। ये तरह-तरह की लोग हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है तो मुझे इस तरीके से बोलना ही पड़ेगा। कुछ लोग तो ऐसे सोचेंगे, भई ये रहते तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था मेरा, पैसे सेविंग्स नहीं कर पा रहे थे, हमेशा उनको पैसे देना पड़ता था, तो अब मैं पैसे सेविंग्स भी करूँगी, एसेट्स भी खरीदूँगी, अपने लिए खरीदूँगा, नया कुछ मतलब करूँगा, पैसे कमाऊँगा और अपने हिसाब से पैसे को बचाऊँगा भी। कुछ लोग तो नए रिश्ते में जाने के बारे में भी सोचेंगे, शादी, स्टेबल रिश्ता, इस तरीके से। कुछ लोग पुराने की तरफ मुँह करके रहेंगे, वही लोग जो लोग रिश्ते को मौका देना चाहेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मौका नहीं देना चाहेंगे, वो अपने लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहेंगे, जैसे कि आपकी करंट एनर्जी है कैंसर। देख लेते हैं आपकी क्या स्थिति रहने वाला है। पेज ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं, पेज ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है डेविल का कार्ड। कुछ लोगों के लिए मैंने अभी एक बात कही थी आपसे, पेज ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर लूं, कार्ड बता दूं, फिर बता रही हूँ। टेन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। कुछ लोगों के लिए मैंने आपसे ये कहा था कि कही थी कि कुछ लोग को परिवार की सपोर्ट मिलेगा, जो ऑलरेडी शादीशुदा है उनका शादी जो है वो बच जाएगा, वो शादी में वापस जाना चाहेंगे। कुछ लोग हैं पूरी तरीके से आज़ादी को अपनाएंगे। तो जो भी क्लैरिटी है ना आपको आगे चल के मिल जाएगा। कैंसर यानी कैंसेरियन, आपको क्लैरिटी इस बात की मिलेगी कि आपको करना क्या है। जो लोग परिवार में जाना चाह रहे थे वो डेफिनेटली परिवार में चले जाएंगे। कुछ लोग किसी को स्टॉक करेंगे, ऑनलाइन स्टॉकिंग करेंगे कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना है। कुछ लोगों का इमोशन जो होगा ओवरफ्लो होगा अपने परिवार के लिए। लेकिन जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है ना, एडिक्शन, अट्रैक्शन, कुछ लोगों की तो दो शादियां भी दिखाई दे रहा है कि आपके पास दो दो शादी है। तो उन लोगों को जो क्लियर डिसीजन लेना होगा वो ले लेंगे। कुछ लोग शादी को छुपाएंगे और पहली शादी को छुपाएंगे, दूसरी शादी में जाएंगे। शादी ना भी हुआ तो शादी जैसे रिश्ते तो है ही है, दिखाई दे रहा है। तो कुछ लोग उस तरीके से जिएंगे कि एक रिश्ते को ऑफ करके दूसरे रिश्ते में जाके अपना सारा वक्त देना। और जिनका जो रिश्ते में एडिक्शन ज़्यादा है, चाहे अगर आपने किसी रिश्ते में हो और किसी नए रिश्ते में इन्वॉल्व हुई हो, चाहे वो आपका शादी क्यों ना हो, तो आप शादी में जाओगे, शादी वाले रिश्ते के पास आप जाओगे। और जो शादी वाला रिश्ता नहीं है, शादी नहीं है लेकिन बहुत पुराना रिश्ता है, आप उसे छोड़ना भी नहीं चाहते और ना छोड़ोगे, लेकिन अभी आपका जो सोच रहेगा वो शादी तक जाएगा। कुछ चीज़ें आप छुपाओगे, कुछ चीज़ों को आप हाइड करोगे और सही सोच के साथ आप सही जगह पहुंच जाओगे कि भाई मुझे अब कंप्लीशन की तरफ जाना है। खास करके जो लोग शादीशुदा हैं वो शादी को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। अगर आपके पास दोनों ही रिश्ता शादी का है तो भी आप एक शादी को जरूर हाइड करोगे, कम वक्त दोगे। अगर आपके पास कोई शादी नहीं है, आपके परिवार हैं और रिश्ते हैं,
तो भी आप परिवार को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। वो जो विजन है वो आपका क्लियर हो जाएगा इन दिनों कि मुझे करना क्या है। और कुछ चीजें आप जो है ऑनलाइन स्टॉक भी करोगे ना आपके पर्सन को, तो आप में डिसीजन लेने की क्षमता भी आ जाएगी। अब हम देखेंगे आउटकम क्या आता है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पैसे के मामले बहुत तगड़े हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रेगनेंसी मतलब माँ बनने जा रहे हो, ऐसे भी कुछ लोग हैं। कुछ लोग शादी भी करेंगे। रिश्ते में जब क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई मुझे परिवार में लौटना है, तो सेवन ऑफ कॉइन्स को हम क्लियर कर रहे हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स बोलते हैं, कॉइन्स भी बोलते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ डेफिनेटली जो मैं बोल रही थी वही हो रहा है कि कुछ लोग प्रेगनेंसी, कुछ लोग शादी स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। कुछ लोग ईगो की वजह से अपनी ईगो को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और वो इंतजार करते रह जाएंगे, वो कुछ ना करेंगे। कुछ लोग इस चीज एक साइड को हाइड करके दूसरे साइड को ओपन करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि पैसे की चिंता में जो सुख था उसे खो के रहेंगे। ऐसी स्थिति आएगी कि आपको इन्वेस्ट किया हुआ पैसा, इन्वेस्ट किया हुआ वक्त, इन चीजों पर ही आपका नजर टिका रहेगा। वो कोई डिसीजन नहीं ले रहा है, मैंने इतना इन्वेस्ट किया वो रिटर्न नहीं कर रहा है, मैंने उनको बग दिया, इस चीज में आपकी बग जाएगी। जो लोग सही सोच के साथ जा रहे हैं वो उस रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा। चाहे आपका रिश्ता शादी वाला रिश्ता हो या शादी जैसा रिश्ता है, वो उस तरफ जाएंगे क्योंकि उनको खुशी मिलने वाला है। जो मेहनत उन्होंने किया है, अगर वो शादी के रिश्ते में डिसीजन लेते हैं, अगर वो रिश्ता आपका शादीशुदा रिश्ता है, तो आपका डिसीजन सही होगा और आपको उसका फ्रूटफुलनेस भी मिलेगा। जो आपने अपनी शादी में, अपने परिवार में जो आपने इन्वेस्ट किया था, अपना वक्त, अपना इमोशन, अपना पैसा, वहां से आपको खुशी मिलने वाली है। लेकिन जो लोग ऐसे रिश्ते में हैं जहां आप ना खुल के बोल सकते हो, छुप के मिलते हो, ये वो जो आपको, उसमें आपको ईगो का प्रॉब्लम होगा और आप हाइड किए जाओगे। तीसरी बात जो है, जो लोग सिर्फ लव रिलेशनशिप में है वो शादी के बारे में सोच सकते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो अकेले रहना पसंद कर रहे थे ना, वो किसी के साथ हल्का फुल्का फ्लटरिंग भी कर सकते हैं। किसी को बग दे दिया, थोड़ा सा नंबर एक्सचेंज कर लिया, तो हंस बोल लिए, मतलब खुद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाएंगे, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। खुश तो वही लोग रहेंगे जो परिवार में लौटेंगे। जो सच है सो है। अब हम देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। जो बोल रही थी वही आया है। बी असर्टिव, रिकवरी एंड विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज। ये रिकवरी का कार्ड, जो चल रहा था, जो घाव, जो दर्द, जो परेशानी था, वो खत्म होने जा रहा है उन्हीं लोगों के लिए जो उसका सही प्रयोग करेंगे, सोच का, दिमाग का। दूसरा आया है बी असर्टिव, अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लीजिए। आपको पता होना चाहिए आपको किस चीज से खुशी मिलती है, तो आप वो करें। तीसरा, विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों में आपकी जो भी परेशानी है वो खत्म होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सही डिसीजन लिया जाएगा ना। जो रुकेंगे वो रुकेंगे, उनके लिए रुकना सही है, तो वो रुक जाएंगे। जिनको परिवार में लौटना है वो लौटेंगे। जिनको लगता है कि भाई मुझे अकेला रहना है तो रहेंगे। तो सभी के लिए मैसेजेस है,
जो जिसका जो क्लैरिटी होगी, विजन जो होगा वो वही करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।